बताइए कि ये आप लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट है मौलाना साहब का कि नहीं एक्सेप्ट है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई हमारे लिए तो सारा समाज है। पीडीए से भी ऊपर उठकर वो बात करने लग गए हैं। आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी तुष्टीकरण का ध्वजवाहक है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव जी के लिए मुसलमान वोट बैंक एक वोट देने की मशीन है और एक इस्तेमाल की वस्तु है। मुझे जहां तक लगता है वो इसके अलावा उसको कुछ नहीं समझते हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट मिला और खुद वो मानते हैं कि 98-99% वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमान देता है, तो 22% वो हो गया, 32 तक पहुंचे तो और कहां से इतना वोट आ गया? देखिए हिस्सेदारी कितनी है उनकी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की कर रहे थे, अपनी बात को खुद ही काटने का काम कर रहे हैं। पीडीए के नाम पर समाज को विभाजित करने का काम करेंगे, समाज को जाति में बांटने का काम करेंगे, और हिंदू मुसलमान की बात आई कि तो हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। अरे भाई, आप स्टैंड तो लो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप पीडीए के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहते हो, केवल हिंदुओं के अंदर विभक्ति पैदा करना चाहते हो, मुसलमानों के अंदर करना चाहते नहीं। और अखिलेश यादव तो इस बार समझा रहे हैं मुसलमानों को कि भाई आपको टिकट कम दूंगा, इस बार कम टिकट देने, हिंदू मुसलमान हो जाता है और आप लोगों को मैं उतना टिकट इस बार देने वाला नहीं हूं। तो विशुद्ध रूप से मुसलमानों की ध्वजवाहक तो बनती है समाजवादी पार्टी, पर उनको वो हिस्सा भी नहीं मिलता है। और वो कहते हैं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम स्पष्ट मानना है कि इनके लिए कोई जगह ही नहीं बनी है, कहां जाएंगे? बीजेपी को वोट ये देते नहीं है, तो मजबूरी में समाजवादी पार्टी को देंगे। इसलिए विवेक जी बोलिए, जवाब दीजिए। इसलिए अपमानित करते हैं ये लोगों को। ठीक है राजेश। तो मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को नवाजवादी पार्टी इसीलिए कहते हैं, वो बात तो करते हैं पर हक नहीं देते इनको, मुसलमानों को। बोलिए विवेक जी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जहाज साहब, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों पे बोलने का या अल्पसंख्यकों को बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो ना लोकसभा में ना ही विधानसभा में एक भी टिकट देते हैं। तो खैर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं खत्म हो जाती है। रही तुष्टीकरण की बात, तो तुष्टीकरण 80-20 की राजनीति, शमशान कब्रिस्तान की बात, राजनीति, ईद दिवाली की राजनीति, कपड़ों से पहचानने की राजनीति, ये तुष्टीकरण करता कौन है? ये प्रदेश नहीं, देश की पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा चलाती है चुनाव में। मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, बहू बेटियों को उठा के ले जाएंगे, नल चोरी करके ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ले जाते थे ना समाजवादी पार्टी। मुजरा करना है तो मुजरा करे, इस स्तर पे उतर आते हैं। विवेक जी, यही तो होता था। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 22 के चुनाव में मैं बोलता नहीं हूं किसी के बीच में, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूं साहब। जो आपने कहा कि 32% वोट मिले, तो मैं आपको बता दूं 2022 में समाजवादी को 37.5% वोट मिले थे साहब। आपको 40.5%, सिर्फ 3% का फर्क था, जो कि हमने 2024 में कंप्लीट कर दिया था। आज लोकसभा में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? क्या आप उसको नकार सकते हैं? समाजवादी समाज। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं, 32.6 उठा के देखिए ना, हमारा जो पूरा हमारा जो गठबंधन था उसको कितने वोट मिले? काहे झूठो भ्रम फैला रहे हैं? छल प्रपंच और झूठ, छल प्रपंच और झूठ बोलना आप लोग का काम है। अरे मैंने देख लिया है, हमको ना बताइए। अरे जूम करिए जरा इसे। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं, झूठ का पर्दाफाश करिए, सब पता है मुझे। करिए इनके झूठ का। एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ, तो ये भैया झूठ का पर्दाफाश, आपसे बड़ा झूठा और चोर कोई है क्या? अरे भैया, राम मंदिर का चंदा चुरा रहे हो, यहाँ बैठ के भाषण दे रहे हो, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर रहे हो, बाल बटुकों को खींच खींच के मार रहे हो, और यहां बैठ के भाषण दे रहे हो। किसी को गिरफ्तार किया क्या अभी तक? किसको किया गिरफ्तार? एसआईटी बना दी, एफआईआर हुई क्या? आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चोरों को। विवेक जी, चंदा चोरों को, चढ़ावा चोरों को, जमीन के घोटाले। विवेक जी एक सेकंड, जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाले। विवेक जी दूसरे मुद्दे पर चले गए आप। अभी आपकी जिम्मेदारी की बात हो रही है, आप बीजेपी की जिम्मेदारी की बात करके क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों की वजह से आप लोगों की सरकार नहीं बनती आ रही है विवेक जी? और क्या आप लोगों ने उनको उनका हक दिया है? अगर 7% यादव हैं आपकी पार्टी को वोट करने वाले और 20% मुस्लिम हैं, तो 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा बनती है कि 7% यादव की हिस्सेदारी ज्यादा बनती है? देखिए जहां साहब, इसका सीधा सा जवाब है, मैं आपको दे रहा हूं। सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है,
तो उत्तर अरे प्रदेश के मुसलमानों नागरिक को तो हिस्सा देंगे मुसलमान नहीं, भी ये है ना, बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हक बीजेपी की देती डबल मुसलमानों इंजन की को? है, ट्रिपल इंजन की हाँ, है, क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी उनको? क्यों नहीं देती है? हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तभी अयोध्या में लूट हुई है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार लूट कर रही है। वो कहते ये हैं कि ट्रिपल मुसलमान इंजन की मुख्यमंत्री सरकार बनाना चाहिए, प्रभु राम घोषणा के नाम करिए पे कि प्रभु कुमार राम अख्तर के को चढ़ावे को मुख्यमंत्री लूट रही बनाएंगे, है। आजम खां को मुख्यमंत्री ये डकैत बनाएंगे, है। आजम खां के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो निपेंद्र मिश्रा ने भी कहा, ये निपेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा कि ये डकैत है, ये डकैत, किस विधायक ये चोर नहीं है, मुसलमान होने ये के चोर नाते नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के डकैत है। इस बात की डिबेट है, ये डकैती कर रहे हैं, ये इस बात की ये डिबेट प्रभु है। राम को भी नहीं छोड़ना है। एक चोरों सेकंड। बताइए ये वो ना, डकैत ऐसे बड़ा है। चोर तो कोई है आज नहीं। प्रभु ये राम के वो मुद्दे पर डकैत डिबेट है। नहीं बुलाई है। ये वो डकैती आज है। उनके यहाँ डकैती हुई है, उस पर भी डिबेट नहीं है। डकैत है कि नहीं है? आज आप लोगों की जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आप लोग जिसका वोट लेते हैं, जिसकी वजह से सत्ता में बैठते हैं, उसको आप कितनी हिस्सेदारी देते हैं, इसकी बात हो रही है। और इसीलिए सवाल समाजवादी पार्टी से या उन पार्टियों से पूछा जा रहा है जिनको भर भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, जो मुस्लिम समाज के वोट पर अपना अधिकार समझते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, जिन्होंने ये साबित करके रखा है पूरे देश में कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। तो बीजेपी से ये सवाल पूछने से पहले तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात जगदीश जी, और एक सवाल आपसे कि किसी मौलाना को, आज तो रिजवी साहब ने बोला, लेकिन किसी भी मौलाना को यह लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा बनाए, कांग्रेस के लिए किसी को नहीं लग रहा है। क्या आप लोग ना 3 में है ना 13 में? देखिए विद्यानाथ झा जी, अंग्रेज क्या करा करते? अंग्रेज ये तो करते थे फूट डालो शासन करो, यही प्रधानमंत्री तो मौलाना सरकार साहब कर रही अंग्रेज है। हैं? सोना लूट रही है लगान के माध्यम से और देश को लूट रही है। मैं बता रहा हूं, नहीं ये अंग्रेज हैं। मौलाना साहब अंग्रेज हैं? अंग्रेजों के टाइम के गुलामी चमचे हैं। सावरकर कौन था? नहीं, मैं इनकी बात करूं, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। पर्दे के मौलाना साहब पीछे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का हैं। खेल है कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। आज पूरा भारत ये कह रहा है, आज पूरा भारत ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी। तो आप जवाब दीजिए, बीजेपी तो देगी नहीं, आप ही जवाब दे दीजिए। तो मोदी जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या बात करते हैं भाई मोदी जगदीश जी की आप भी? जगह राहुल गांधी को बैठ कर पसंद मजाक करेंगे। करते आज का सबसे बड़ा जोक है, मैं बता रहा हूँ, बताइए तो एक भी कोई ऐसा लेख करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। जगदीश जी, गांधी इसलिए तो जगदीश जी ये कोई जो एक बड़ा ऐसा जोक लेख आपको नजर दिखा आ रहा है, दीजिए, देश कोई को सर्वे समझ में आ दिखा रहा है। दीजिए पर्दे के जिसमें पीछे राहुल जो गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के लोगों ने वोट किया, बता दीजिए। अच्छा, जो चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव के नतीजे तो सबको पता है। एक सर्वे दिखा दीजिए, एक कोई ऐसी रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो देश में। पर्दे के पीछे भाजपा है और भाजपा ये काम कराती है। हारने का रिकॉर्ड है, पूरा हर आप सोशल मीडिया नहीं देखते क्या? गांधी ने। अरे मोदी को भद्दी भद्दी गाली दे रहे लोग, आप देखते नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बनाया है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल। अरे इधर उधर मत जाइए, राजेश जी रुकिए एक सेकंड, राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुक जाइए, जगदीश भाई रुक जाइए, जगदीश जी रुकिए प्लीज, जगदीश जी रुकिए रुकिए रुकिए, डिरेल हो गए आप। जाना था जापान पहुंच गए चीन, रुक जाइए। अरे जाना था जापान पहुंच गए चीन, अभी एकदम पटरी पे रहिए। सुन लीजिए जगदीश जी, मैंने सवाल पूछा कि भाई समाजवादी पार्टी को लेकर तो अभी भी कम से कम मौलाना रिजवी जैसे देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको एतबार है, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम वोट कर रहे हैं तो हमको आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाइए। समाजवादी पार्टी के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही, ये बताइए। कितने मुसलमानों को वोट दे दिया, सीट दे दिया? भाई भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों का? अरे भारतीय जनता पार्टी ने